हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अवयव। अवयव के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ भी चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो उन्हें अब ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, कल मैंने क्वेश्चन 9 तक करवा दिए थे और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3B, और 9 तक हमारे सवाल हो गए थे। 10वां सवाल मैंने देखो बताया था आपसे खुद कर लेना। एक पार्ट मैंने करवा भी दिया इसका, और बचे हुए देखो 1-2 पार्ट और हैं। ये आप आराम से गुणा है और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए, अगर आपको दिक्कत होती है, इस वाले पार्ट में दिक्कत हो सकती है और इस वाले पार्ट में दिक्कत हो सकती है, तो ये मैं आपको दोनों पार्ट अभी बता दे रहा हूँ। इन्हीं में दिक्कत होगी और किसी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, वर्गाव्य हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए इनको करते हैं। देखो, ये दोनों सवाल हैं, ये मैं करवा देता हूँ। हो सकता है इनमें देखो ये इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये वर्गाव्य नहीं है, हो सकता है आपको गुणा करने में दिक्कत है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये जो अवयव है ये तुम्हारा, इसमें 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, तो 3 पंक्तियाँ लिख लो। और स्तंभ कितने हैं? 2, तो 2 स्तंभ। इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इनका गुणा क्या है? संभव है। तो आराम से गुणा कर सकते हैं। देखो कैसे करके होगा वो समझो। इस वाली पंक्ति का सब प्रत्येक स्तंभ से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस 1 एकम 1 माइनस का, इनको जोड़ देंगे, यही करते हैं हम। और इसका करेंगे 2 का, तो 2 से ये 0 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। इस 1 का किया है 2 से, ठीक है। अब 2 का करेंगे 1 से, 1 का करेंगे 1 से, तो ये आ गया 2 + 1, ठीक है। ये आपका गुणा आ गया। और अब इसका करेंगे 2 तियाँ वो 3 एकम 3 और माइनस का 2 आ जाएगा, और 3 का 0 से होगा, प्लस का 4 आ गया, और 3 एकम 3 प्लस का 2। देखो इसका इससे किया, इससे तो 3 माइनस 2 0 4, और ये 3 और प्लस 2। -1 का इससे करेंगे तो -1 और -1, -1 का इससे, और ये -1, ठीक है। और इसका करेंगे तो 0 प्लस का 2 और माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। ये आ गई गुणा। बस अब इसको आपको हल कर लो, जोड़ लो। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 0 3, और ये कितना बचा? 1, और ये 4, ये 5, ये माइनस का 2, ये 2, और ये 0, ठीक है। तो ये बस तुम्हारे पास में आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से देखो दूसरा सवाल है, इसमें भी आप सेम टू सेम कर सकते हो। इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो, इस पंक्ति का इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम से, इस पंक्ति का इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम से, इसका करो तो 3 3 दूनी 6, माइनस का 1 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 का 2 से 3 आ गया, 3 का 2 से 6 आ गया, -1 का 1 से 1 आ गया, और 3 का 3 से 9 आ गया। अब इससे करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा? माइनस का 9 और 0 प्लस का, या माइनस का 0 कोई बात नहीं, प्लस का 3, ठीक है। और इसका माइनस का 2 और प्लस का तुम्हारा आ गया 0 और प्लस का 6। इसका इससे किया, इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है। और ये माइनस माइनस का 3 हो गया प्लस का, और ये 0 हो गया, और ये तुम्हारे पास में 2 हो गया। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास में आ गई। इसको हल कर लो। तो ये आ गया तुम्हारा 6 और 9 15, 15 में से 1 गया तो 14, और ये आ गया माइनस का 6, और ये आ गया तुम्हारा 4, और ये आ गया 5, ठीक है। ये तुम्हारे पास में 2 गुणे 2 का अवयव आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए करते हैं। देखो, ये हमारा 11वां सवाल है। इसमें बोला है कि ये हमारे अवयव दिए हैं A बराबर B बराबर C बराबर, तो बोल रहे हैं सहचार नियम को सत्यापित कीजिए। अब सहचार नियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, सहचार नियम जोड़ में ये होता है योग का। इसमें पूछा है योग का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ योग का सहचार नियम, ठीक है। अब योग का सहचार नियम ये होता है, अगर तुम्हारे पास में 3 अवयव होते हैं तो वो ये होता है कि A + B और इसमें C जोड़ो, तो वो आना चाहिए A B + C करो, ये आना चाहिए। ये हमारा सहचार नियम होता है, आपको पता भी होगा। तो देखो पहले A + B निकालो। A + B कितना आएगा? A + B, देखो ये आता होगा, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सवाल है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ सत्यापित कैसे करना है। -1 आ गया, और प्लस तुम्हारा B कितना आ गया? 3 7
4 8, ये तुम्हारा बी आ गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, देखो ये तुम्हारा बी आ गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तुम्हारे पास में आएगा, इसमें ये जोड़ दिया तो ये आ गया 4, इसमें ये, ठीक है। और फिर ये 7 और फिर ये 6 और ये आ गया 7, ये तुम्हारा ए प्लस बी आ गया। अब इसमें सी जोड़ दो, ए प्लस बी में सी जोड़ दो। देखो ए प्लस बी में अगर मैं सी जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझो। ए प्लस बी का मान है 4 7 6 7, और सी का मान है तुम्हारे पास में -1 1 0 0। क्लियर। तो इसको देखो ऐड करो तो कितना आएगा, देखो ऐड करके देखते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा 3, इसमें ये जुड़ जाएगा, और ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 7। क्लियर। ये तुम्हारे पास में। अब हमें वो वाली मैट्रिक्स उधर वाली साइड निकालनी है। इसको मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक साथ में लिख दे रहा हूँ। ए का मान कितना है आप लिख दो, एक, अब अलग अलग कर लेना, ठीक है। आप पहले बी प्लस सी निकाल लेना, फिर उसके साथ में ए जोड़ना। मैं इसको एक साथ में कर दे रहा हूँ, एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ये ब्रैकेट ले ली। ये बी का मान कितना है, बी का मान है तुम्हारे पास में 3 7, और ये तुम्हारे पास में 3 7 4 8, और प्लस ये मान कितना है सी, सी का मान है -1 1 और 0 0। क्लियर। ये तुम्हारे पास में सी है, हाँ दिख रहा है, अब सही है, ठीक है। तो ये ए वाली वैसी 1 0 तो 2 -1, ये वैसे लिखी रहने दो, और प्लस इसको जोड़ो तो देखो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 में 1 गया तो 2 आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 8 और 4, ये आ गया 8। अब इसको देखो वो करो, ऐड करो, तो ये आ गया तुम्हारे 2 में 1, 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 आ गया, ये आ गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो देखो ये भी वही आई है, ये भी 3 8 6 7, और ये भी तुम्हारे पास में 3 8 6 7, ठीक है। तो ये हमारे देखो 10 तक, क्या कहते हैं 11 तक सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और आगे की भी सवाल देखो वैसे ही हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब 12वां सवाल है। 12वां सवाल थोड़ा अच्छा है, लेकिन देखो एनसीईआरटी का नहीं है, इसलिए हो सकता है अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी का नहीं, तो बहुत कम चांस रहते हैं एग्ज़ाम में आने के, क्योंकि अब एनसीईआरटी ही आता है टोटल। तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपका मन है, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो कर लीजिए, और आपको यदि सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप इसे छोड़ दीजिए। वैसे मैं इस क्वेश्चन को 12वें को करवाऊँगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 13वां सवाल आप खुद से कर लेना। ये दिया है ए बी, ऐसे मैंने आप करवा दिए हैं। ए बी बी ए निकालना यदि संभव है, पहले देख लेना। ए बी देखो निकालोगे तो ये कितने का, 3 गुणे 3 का, ये कितने का है, ये 2 पंक्तियाँ 2 गुणे 3 का। तो अगर ए बी की बात करूँ, ए और बी का गुणा करूँगा तो देखो ये और ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं है, तो ए बी संभव ही नहीं है, ठीक है। बी ए संभव है तो बी ए आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो इसमें जो सवाल है शायद 14वां, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर मैट्रिक्स दी है, बी बराबर दी है, सी बराबर दी है। तो हमसे पूछा ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, तथा साथ ही ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का ये, और सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। पहले बी माइनस सी करना है, इन दोनों को घटाना है, फिर ए में जोड़ देना है, फिर ए प्लस बी करना है, इन दोनों जोड़ना है, सी में से सी को उसमें से घटा देना। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 15वां सवाल भी एनसीईआरटी का, ये मैं करवाऊँगा, ये अच्छा सवाल है, दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो 14 तक सवाल आप कंप्लीट कर लेना, आगे के उससे हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।